कौन से जी। चेहरे? पहले उन चेहरों का जिक्र करें आप। ये बताएं कि भारत को तोड़ने में किस तरह से, किस प्रकार से शामिल हैं। और खाली आरोप लगाने से नहीं होगा, साबित करना पड़ेगा कि किस प्रकार। कोई वीडियो किसी फर्जी चैनल की न्यूज नहीं, चलिए अगर कन्हैया अदालत की तरह। बात करते हैं। हाँ, कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का गलत नारा बात है, गलत है, झूठ है, शामिल है अफवाह क्या? है। तो जोड़ने का कोई 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 सच नहीं है जो आप आरोप कन्हैया कुमार जी पर लगा रही हैं। यदि ये सच होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन पे आरोप साबित करें, उन्हें गिरफ्तार करवाएं और जेल भेजें। ये झूठ नहीं चलेगा। आरएसएस का, इन संघियों का ये झूठ नहीं चलेगा कि एक तरफ आप आरोप लगा रहे हो कि वो कन्हैया कुमार ने जेएनयू में भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, और एक तरफ आप उन्हें खुला टहलने दे रहे हो। ये झूठ नहीं चलेगा। अरे जी सुनो मेरी आरएसएस, बात। ना ना ना, आप मेरी सुन बात तो सुनो, मैं अब एक ही मैंने लाइन बोलता हूँ। कैसे सुन लूं? केएनयू में देखो कैसे देखो। सुन लूं? मुझे अच्छा मुझे बात सुन लीजिए कंप्लीट फिर। करने। हाँ अरे कर भाई लो साहब, कर मुझे लो। कंप्लीट, मैंने आपको सुना ना। मैंने ठीक आपको सुना, आप सुन लीजिए। ये भाजपा और आरएसएस का झूठ, जो ये पिछले 70 सालों से लगातार जहर बोते आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि झूठ लंबे टाइम तक चलता है। लंबे टाइम तक नहीं चलता है। झूठ की जिंदगी बहुत कम वक्त तक होती है। इन्होंने खाली कन्हैया कुमार नहीं, इनके झूठ ने किसी को नहीं छोड़ा। नेहरू जी पे आरोप लगाए, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा। उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन किया इस आरएसएस ने। उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें, उनके बारे में गलत बयानबाजी, ये सब करा। पार्टी मेरा जी सत्ता में आरएसएस है या फिर भाजपा है? आप बार बार आरएसएस को क्यों बीच में ले आते हैं? क्योंकि क्योंकि आरएसएस ही है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुखौटा है, उसके पीछे षड्यंत्र करने वाली आरएसएस है। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, ये झूठ क्यों फैला रहे हैं? अभी मेरे अ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने बड़ी तफसील से बात करी, और कई बातें इन्होंने ऐसी कह दी कि अगर ये इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंच जाएं तो शायद इन पे कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इन्होंने चिंता मत करो आप। वो चिंता हमें है आपकी। आप मेरे भाई हो, मुझे आपकी चिंता है। मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग उन तक ना पहुंचे, वरना जिस तरह से भेजिए। ये ये बात कर रहे थे, और हिंदू अपना मुसलमान विषय एकता रखिए की। आप। जी जी, मैं अपना देख रहा हूं। आप मेरी बात फिक्र करें, मैं आपकी कितना फिक्र दिक्कत करूंगा। रही है? कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबका साथ सबका विकास कितना बढ़िया प्रोपोगंडा बना रखा है। कल कल की तारीख में गुरुग्राम में 200 लोगों ने जुमे की नमाज में मस्जिद में घुस के लाठी डंडों से नमाजियों को पीटा, वहां तोड़ फोड़ की। इस पर कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ी बात, ये तथ्य, ये जो इस प्रकार के एंटी एलिमेंट्स हैं, इनको हिम्मत कहां से मिल रही है? ये हिम्मत वहां से मिल रही है जब आप बलात्कारियों को जेल से निकाल के उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनके पक्ष में यात्राएं निकालेंगे, तो ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है। उनको ये लगता है कि एक ऐसी सरकार है जो हमको महफूज रखेगी, और महफूज रखा गया है पिछले 8 सालों में। लिहाजा ये जो नफरत आज का जो टॉपिक है, स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियर, कि इस देश में नफरत कौन फैला रहा है, तो उसके पीछे कोई अगर है तो एकमात्र आरएसएस है। इसको मैं खुले चुनौती के साथ डंके की चोट पर बोलता हूं कि आरएसएस ही है जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करती आ रही है लगातार। मेरे मित्र ने हमको सीटों का हवाला दिया कि अब वो सीटें अपनी गिन कम होती जा रही हैं। तो भाई साहब, 2014 से पहले लंबे अरसे तक मात्र 2 सीटों तक सिमटे रहे थे आप लोग। तो इसका क्या मतलब है? 2014 में आप आए हो, और मेरे मित्र ने, मेरे भाई ने काफी, कम से कम ये एक्सेप्ट किया
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, उसके कुछ संस्कार हैं, तमाम चीजें हैं, इन्होंने ये एक्सेप्ट करा। वरना इनके दो नेताओं को जो गुजरात से आए, उनको तो ये लगता है कि जब से वो 2014 में सत्ता में आए हैं, इस देश को सब कुछ तभी मिला है, उससे पहले कुछ नहीं था। उससे पहले यहाँ खंडर थे। 2014 से पहले इस देश में कुछ नहीं था। 2014 के उन दो नेताओं के जो गुजरात से आए, वो सारे संस्कार ले आए, वो गंगा जमनी तहजीब ले आए, वो सारी फैक्ट्रियां ले आए। उसने देश विदेशों में देश का मान बढ़ा दिया। सब कुछ 2014 के बाद से हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ऐसा इनको लगता है, ठीक बोले, ऐसा इनको लगता है। मैं ठीक तो बोल ही रहा हूं। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कभी गलत नहीं बोलते हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम आपका कभी विषय हो झूठ जाए नहीं तो बोलते बताइए, हैं। मैं जवाब दूंगा आपके प्रश्नों का। जी जी बिल्कुल दीजिएगा। हम जी, कांग्रेस जल्द के लोग, में रखिए। जी 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 मेरी बात कंप्लीट हो गई। हम सच्चे लोग हैं, ठीक है, हम झूठ नहीं अब आप बोलते। सुनिए,